हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो अब बात करते हैं ये क्वेश्चन पर एक पर। तो देखो किस तरीके से करना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट, है ना। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर ये जो π/4 है ये 1 से छोटा है। 1 से क्या है? छोटा। तो इसके लिए क्या करें? log 2 log 1/3 ऑफ x, है ना। और ये यहाँ पर तो ये है ही सही। और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो π/4 है इसकी वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है ना। उसके बाद ये हो जाएगा log 1/3 ऑफ x। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है बेस की ये 1 से बड़ी है, तो इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम और 2 पावर ये क्या हो जाएगा? 1, है ना। और ये 1 कैसे है आपको पता है? π/4 पावर 0 से, है ना। फिर से यहाँ बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो इसका क्या करें? x और लेस देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1/3 पावर 2, x इज ग्रेटर इक्वल 1/9। इसका मतलब ये हो गया, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको हम 1/9 से बड़ा, तो 1/9 से बड़ा तो लो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1/9 है तो ये होलो सर्कल और ये बड़ा, ठीक है। होलो सर्कल क्यों? डार्क सर्कल आएगा ना। चलो उसके बाद देखो अब इसका करते हैं हम लोग डिफाइनिंग वाला पोर्शन। तो डिफाइनिंग वाला पोर्शन किस तरीके से होगा देखा ध्यान से। तो उसके लिए वही log π/4 log 2 log 1/3 ऑफ x, ठीक है। तो इसको क्या करें? ये हो जाएगा log 2 log 1/3 ऑफ x। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि इसका ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, और अब ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब इसका लेना है मुझे क्या है? इंटरसेक्शन log 1/3 ऑफ x का ग्रेटर देन 0 और ये x खुद, तो इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसके लिए क्या करें? देखो log 1/3 ऑफ x, है ना, और ग्रेटर देन 2 पावर 0 दैट इज 1। इसका मतलब ये हो गया कि x, अब ये पावर बेस फिर से 1 से छोटा है, तो x इज लेस देन 1/3। अच्छा, ये क्या, इससे क्या होगा? इससे तो वही x इज, ये फिर बेस 1 से छोटा है, लेस देन 1। इससे क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0 है ही सही। इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दो। तो देखो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1/3 और यहाँ होगा 1। एक कह रहा है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये लो, ये ले लिया 0 से बड़ा। एक कह रहा है 1/3 से छोटा, तो 1/3 से छोटा ये 1/3 और ये यहाँ पे 1/3 से छोटा। एक कह रहा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ है? ये आ गया 1 से छोटा। अच्छा, लाइंस ओवरलैप कहाँ कर रही है? यहाँ पे कर रही है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0, 1/3, 0, 1/3। तो ये डिफाइनिंग वाले पोर्शन से आया। ये हमारे पास सॉल्यूशन वाले पार्ट से आया। एफ एन एफ क्या होता है? हमारा फाइनल आंसर क्या होता है? तो देखो ये यहाँ आ गया 0, यहाँ पहले 1/9 आएगा, फिर उसके बाद में 1/3 आएगा, तो 1/9 यहाँ आ गया 1/3। ये कह रहा है 0 से 1/3, तो 0 ये रहा और 1/3 ये रहा। ये कह रहा है 1/9 से बड़ा, तो 1/9 से बड़ा तो ये यहाँ होगा। ओवरलैप तो ये यहाँ कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 1/9 से 1/3। बट ये याद रहे, ये 1/9 क्या है? यहाँ पर डार्क सर्कल है। 1/9 क्या है? डार्क सर्कल है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? x बिलोंग्स टू ये वाला ब्रैकेट 1/9, 1/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? इसी के साथ एक और क्वेश्चन करके
इसका फाइनल करते हैं। देखो क्या है इसका क्वेश्चन, देखो ये क्या है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, लॉग 3/2 डॉट लॉग 12/2 डॉट लॉग 48/2 डॉट लॉग 192/2 डॉट की जगह है प्लस का 16 और यहां तक लगा हुआ है अंडर रूट, माइनस लॉग 12/2 डॉट लॉग 48/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो log 3/2 जो है वो यहाँ पर लगभग कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है वो भी बताता हूँ। देखो log किस किस को क्या क्या आप लिख सकते हो, एक बार जरा इस पर नजर फेर लेते हैं। देखो log 12/2 को क्या लिख सकते हो, इसको 4 × 3 लिख दो, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, तो ये कुछ इस तरीके से लिख दूं कि log 2 तो बेस है ही, 4 प्लस log m × n log m + n लगा दिया, तो log 2/3, अरे बेस 3। अच्छा इससे क्या होगा, तो ये तो इसे इस 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लगूं तो 2 आगे प्लस log 3/2। अच्छा एक तो ये हो गया है ना। उसके बाद देखो log 48/2, इसका क्या करें, तो इसके लिए log 16/2, 16 3 जा 48 होता है ना, और log 3/2। अच्छा 16 को 4 का स्क्वायर लिख के या 2 की पावर 4 लिख के, तो 4 आगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर लिखने से कोई फायदा नहीं है, 4 प्लस log 3/2। अच्छा और इसे करो log 2 बेस में और ये 192, इसे क्या लिख देंगे, log 2 बेस में और ये 64 प्लस 64 3 जा होता है ना भाई, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12, 192 हो गया ना, 3/2। और ये क्या हो जाएगा, ये होता है 2 पावर 6, तो 6 एज इट इज प्लस log 3/2। अच्छा इनकी सब की वैल्यूज जो है हम इस फॉर्म में, अब एक चीज अगर आप यहाँ गौर करो तो देखो log 3/2 log 3/2 log 3/2 है ना, और ऑलरेडी log 3/2 तो है ही सही, तो क्यों ना मैं इस log 3/2 को मैं अल्फा मान लूं। अगर मैं इसे अल्फा मानता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अल्फा ब्रैकेट में 2 प्लस अल्फा, क्योंकि log 12/2 की वैल्यू मैंने लिख ली। अच्छा ये क्या हो जाएगा 4 प्लस अल्फा, और 192 वाला क्या हो जाएगा 6 प्लस अल्फा। अच्छा प्लस 16 तो एज इट इज है ही सही, ठीक है। अच्छा और एक चीज गौर करो, माइनस इसे क्या लिख दूं, वही log 12/2 को क्या लिख दा, 2 प्लस अल्फा, ये लो 2 प्लस अल्फा, और इसे क्या लिख दूं log 48/2 को 4 प्लस अल्फा, तो 4 प्लस अल्फा, 4 प्लस अल्फा। अच्छा अब इसका क्या करें, देखना एक एक चीज ध्यान से, इस अल्फा को तो देखो इसको सॉल्व करो पहले, 2 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा दैट इज 6 अल्फा। अच्छा और ये जो अल्फा स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई आगे की अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा अल्फा क्यूब है ना, तो इसका मल्टीप्लाई देखो अब हमें किस तरीके से करना है। मैंने मैंने इसको क्या करा है, 2 2 4 जा 8, अच्छा 2 और 4 6 नहीं, देखो ध्यान से, देखो इस अल्फा का मल्टीप्लाई पहले तो 6 प्लस अल्फा से करो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा। अच्छा और इनका मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 4 जा 8
तो ये तो अभी अभी हमने करा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 और प्लस का 16 है ही माइनस, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, वही जो अभी यहाँ हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8, है ना। अच्छा, अब क्या करें, देखो अगर अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा जो है यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार आ गया, तो यहाँ पर क्या करें, इसका टी मानेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा को क्या मालूम है, टी, तो व्हाट इट विल बी, देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टी, और ये क्या हो जाएगा टी प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा प्लस 16, यहां तक तो रूट, और माइनस ये क्या हो जाएगा टी प्लस 8, टी प्लस 8। अच्छा, अब क्या करें ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 16 माइनस का t प्लस 8, राइट। उसके बाद अब ये तो टी स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर हो गया, ये तो t मतलब t प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और उस पर रूट माइनस टी प्लस 8, और ये t प्लस 4 माइनस टी माइनस 8, माइनस टी माइनस 8, ये t से t गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4, और यही हमारा एफ एन एफ एल है, फुल एंड फाइनल आंसर हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है फिलहाल के लिए। अब हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी, क्योंकि सेट थ्योरी में भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और जो कि आपके डायरेक्ट यूज में आएंगे, है ना। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।